हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ विश्वनाथ, वेलकम टू EMIT। आज इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैली में लेजर के टाइप लेकर, साथ में लास्ट क्लास में हमने जो क्रिएट किए थे वो जनरल लेजर थे। आज हम बात करेंगे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का लेजर लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली टैली में जितने भी लेजर्स होते हैं हम उसको 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो आपका पार्टी लेजर, दूसरा नॉन पार्टी लेजर। नॉन पार्टी लेजर को हम बोलते हैं जनरल लेजर, जैसे कि सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, यानी जितना भी इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल क्रेडिट, जितना भी लेजर है उनको हम क्या बोलते हैं? जनरल लेजर। दूसरा होता है पार्टी लेजर। अब पार्टी जो होता है वो मेनली 2 टाइप का होता है, या तो डेटर्स है या तो वो क्रेडिटर्स है। डेटर्स किसको बोलेंगे? जिसको बिजनेस ने उधार दिया है, यानी जिसको बिजनेस उधार दे रहे हैं और पैसा इन फ्यूचर आने वाला है ना, तो वो बिजनेस के लिए क्या होता है? डेटर्स। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि पार्टी लेजर हु ओज मनी फ्रॉम बिजनेस, जो बिजनेस से उधार लेता है वही बिजनेस के लिए डेटर होता है, और ये बिजनेस का एक संपत्ति है। क्या है? संपत्ति। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप, जिनसे बिजनेस उधार लेके आता है। ये देखो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, पार्टी लेजर फ्रॉम हुम बिजनेस ओज मनी। बिजनेस जिससे उधार लेके आता है वो बिजनेस के लिए क्या होता है? क्रेडिटर होता है, और क्रेडिटर बिजनेस के लिए क्या होता है? एक लायबिलिटी होता है। तो चले आज हम इन्हीं पार्टी लेजर को क्रिएट कैसे करना है, इसका रिपोर्टिंग कैसे देखना है, इसी को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं। ये हमारा टैली सॉफ्टवेयर हमने ओपन कर लिया। टैली में हम हमारा पुराना कंपनी को ही ओपन कर लेते हैं, EMIT ऑनलाइन क्लासेस। एंटर करेंगे तो हमारा ये कंपनी ओपन हो गया। लास्ट क्लास में हमने जो वाउचर क्रिएट किए थे उसका लिस्ट हमें कहाँ से दिखेगा? या तो ऑल्टर से दिखेगा या चार्ट ऑफ अकाउंट्स में दिखेगा। मैं ऑल्टर में जाता हूँ, जाके आपको लेजर्स दिखाता हूँ। ये देखो, ये सारे लेजर्स हमने बनाए थे। इसमें से 2 लेजर पहले से ही था, एक तो कैश और दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपका पहले से ही था। इसके अलावा बाकी जितना भी आपको लेजर यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो हमने क्रिएट किए थे, है ना। तो चलो आज इनको छोड़ के बाकी जो पार्टी लेजर है हम उनको क्रिएट करने पर ध्यान देते हैं। बाहर आते हैं, चलते हैं क्रिएट के ऊपर। क्रिएट में चले जाते हैं लेजर्स। लेजर्स में जाके मैं एक पार्टी बना रहा हूँ, सपोज करो मिस्टर राम के नाम से। एंटर कर। अब बताइए राम किसके अंदर जाएगा? देखिए, अगर आपने यानी बिजनेस से राम से उधार लिया है तो वो सन्ड्री क्रेडिटर, और अगर बिजनेस ने उधार दिया है तो सन्ड्री डेटर। तो हमने मान लेते हैं कि बिजनेस ने उधार दिया है, तो मैंने बोल दिया सन्ड्री डेटर। जब भी आप डेटर सिलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ पूछना शुरू कर दिया, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। क्या इस पार्टी का जो उधारी होगा क्या वो बिल वाइज मैनेज होगा? अगर यस करेंगे तो बिल वाइज मैनेज होगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट, मैं अभी यस करके ही चल रहा हूँ, और आप लोगों को भी पार्टी लेजर का बैलेंस जो है वो बिल वाइज मैनेज करने के लिए सलाह दूंगा। क्यों? अगर आप बिल वाइज मैनेज करेंगे तो ही आप अपना आउटस्टैंडिंग को प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे कि कब का उधारी है, कितना दिन पुराना उधारी है, कौन सी बिल के अगेंस्ट में उधारी है। अगर सामने वाला पार्टी पूछेगा भी तो भी आप जवाब दे पाएंगे। अगर नहीं दे पाएंगे तो वो क्या बोलेंगे? खाते पीते ले लेना। और आपको पता है खाते पीते का खाता बैड डेब्ट में ही चले जाते हैं, है कि नहीं। तो इसी कारण से जब भी आप कोई पार्टी को उधार दे, उसका प्रॉपर्ली बिल डिटेल मैनेज करके रखें कि कब का उधारी है, कौन सी बिल के अगेंस्ट में उधारी था, कितना बिल का अमाउंट का उधारी है। और जब भी कोई रिसिप्ट हो किसी डेटर के पास से, तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि लास्ट जो बिल होता है सबसे पहले उसको एडजस्ट करना चाहिए। नहीं, पुराना बिल को सबसे पहले एडजस्ट करना चाहिए, नए बिल को बाद में। क्यों? नहीं तो सभी क्या बोलेंगे, नए बिल का पैसा दे दिया, वो पैसा बाद में ले लेना आप। ऐसे इस तरीके से क्या होगा, आपका पैसा बैड डेब्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप आउटस्टैंडिंग को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब भी आप पैसा रिसीव करें तो ध्यान रखिए पुराना बिल के अगेंस्ट में रिसीव करें। जब भी पार्टी को पेमेंट करें तो सबसे पहले पुराना बिल का पेमेंट करें। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। बाय डिफॉल्ट कितने दिन का आप छूट देना चाहते हैं, क्रेडिट देना चाहते हैं? अगर आप क्रेडिट देना चाहते हैं तो जितने दिन का आप क्रेडिट देना चाहते हैं वो आप लिखेंगे, एंटर देंगे, उतने दिन का क्रेडिट यहाँ पर काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। जब मैं वाउचर एंट्री करूंगा क्या उसी टाइम ही मुझे क्रेडिट डेज पूछा जाएगा? अगर आप पूछना चाहते हो तो इस ऑप्शन को यस रखो, अगर आप नहीं पूछना चाहते हो इस ऑप्शन को नो रखो। एंटर दोगे तो देखो, एंटर देते ही पार्टी का नाम, एड्रेस पूछना शुरू कर दिए। हमने एड्रेस भी लिख दिए, ठीक है। पार्टी का बैंक डिटेल चाहिए तो बैंक डिटेल को यस करके बैंक डिटेल भी आप एंटर कर सकते हो। नहीं चाहिए तो स्किप करके बाहर आ जाओ, मेरे को नहीं चाहिए। पैन नंबर आप एंटर करना चाहो करो। करने के बाद नीचे आती है, देखो आपसे पूछा जा रहा है ओपनिंग बैलेंस। क्या इस पार्टी का कुछ ओपनिंग बैलेंस था? ये ओपनिंग बैलेंस कब होता है? जब पिछले साल में कुछ क्लोजिंग था। सपोज करो इस पार्टी को पिछले साल में मैं सेल किया था 50,000 रुपये का,
है ना। तो जो 50,000 का सेल किया था वो इस साल क्या अभी तक अगर नहीं दिया है तो वो उधारी में रहेगा ना, तो उस केस में आपको उधारी ओपनिंग बैलेंस बोल के दिखाना पड़ेगा। यानी पिछले साल का बैलेंस शीट में अगर आपका डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है इस पार्टी के नाम से, तो वही इस साल में एज ओपनिंग बोल के दिखाना पड़ेगा। मैं मान लेता हूं कि इसका उधारी था 50,000 रुपये, है ना, तो मैंने यहाँ पर 50,000 एंटर किया। जब भी 50,000 एंटर करेंगे तो देखो ऑटोमेटिकली इसको डेबिट बोल के ले लिया। क्यों ले लिया, आपको मैंने बताया था कि एसेट एंड एक्सपेंसेस हैविंग डेबिट बैलेंस, है कि नहीं। तो नॉर्मल ये जो ये रूल है ये आपको पहले जैसे आपको पता है वैसे ही टैली को भी करवा दिया गया है। याद के भाई अगर संपत्ति है या कोई एक्सपेंस है तो उसका बैलेंस आपका डेबिट ही रखना है। तो इसी कारण से ये बाय डिफॉल्ट 50,000 को डेबिट लेके चल रहा है। अब जब भी आप एंटर करेंगे, देखिए एंटर करते ही आपसे पूछा जा रहा है कि बिल वाइज ब्रेकअप ऑफ मिस्टर राम, जो आप 50,000 रुपये उधारी दिखा रहे हो ये कौन सी डेट का है उसका डिटेल भी आप मुझे बताओ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर डिटेल डालोगे, जैसे मैंने डाल दिया। पहला बिल मेरा था 1/3 का, यानी 1/3/2021 का। अब पूछ रहा है नेम, आप नेम समझ रहे हो, पार्टी का नेम? बिल्कुल नहीं, पार्टी का नेम तो आपको ऊपर दिखाई रह जाए। यहाँ पर नाम मतलब होता है बिल का नाम। सर बिल का भी कोई नाम होता है क्या? बिल्कुल, बिल का भी नाम होता है। बिल का जो नंबर होता है वही बिल का नाम होता है। तो मान लो बिल नंबर था INV/050, ये बिल नंबर था, है ना। कितने दिन का छूट दिया गया था? मैंने बोला 30 दिन का छूट दिया था। तो 30 दिन का छूट दिया तो मतलब कितनी तारीख से उधारी हो गया? 31 तारीख से। अगर मैं 10 दिन का छूट दिया होता तो 10 दिन मतलब 11 तारीख से उधारी दिखा रहा है। तो 11 तारीख को ये पैसा आना था बट अभी तक आया नहीं। कितने पैसे आना था? मान लो 30,000 रुपये। देखो मैंने यहाँ पर 30,000 एंटर कर रहा हूँ, एंटर देते 30,000 डेबिट हो गया। अब नीचे की तरफ ध्यान दो, टोटल उधारी 50,000 जिसमें से 30,000 तो ऊपर दिखा रहा है और ऑन अकाउंट बोल के 20,000 दिखा रहा है। ये ऊपर वाला कौन सा है? ऊपर वाला वो अमाउंट है जिसका बिल एडजस्टमेंट हो चुका है, यानी जिसका डिटेल बिल अवेलेबल है। और जिसका बिल अवेलेबल नहीं है वो वही खाते पीते के खाते में है। तो मतलब कौन सी में है? ऑन अकाउंट में है, 20,000 रुपये। अब इसका अगर बिल डिटेल है तो बिल डिटेल आप बताइए, अगर बिल डिटेल नहीं है तो ये बाय डिफॉल्ट ऑन अकाउंट बोल के काउंट हो जाएगा। मैं इसको ऑन अकाउंट बोल के रखना चाहता हूँ ताकि आपको मैं इसका डिफरेंस दिखा पाऊँ। एंटर कर दिया और एक्सेप्ट कर दिया तो क्रिएट हो गया मेरा एक पार्टी लेजर जिसका नाम था मिस्टर राम, जो अंडर था सन्ड्री डेटर। आप चाहे तो पेज अप कर करके भी इनको देख सकते हो। मैं देखो पेज अप करके जा रहा हूँ, एक करके ये रेंट रिसीव, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, और नेक्स्ट हमारा था, एक बार नो करिए, इसको यस कर दीजिए, मशीन हो गया, कैश हो गया, बिल्डिंग हो गया, एक्स कैपिटल, वेजेस, डिटेल लेजर शो नहीं कर रहा हमारा। हम एक बार लिस्टिंग से बाहर आते हैं। तो यहाँ पर पेजअप करने के बाद ये तीन ही बाकी लेजर में शो नहीं कर रहा है। तो अगर मुझे बाकी लेजर्स चाहिए तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, स्किप करके आप बाहर आ जाइए। आने के बाद आप चले जाते हैं ऑल्टर में, यहाँ से आते हैं लेजर्स में। तो देखो दिखना शुरू हो गया। हमने एक पार्टी लेजर बनाए थे किसके नाम से? मिस्टर राम के नाम से, जो हमारा किसके अंदर है? सन्ड्री डेटर के अंदर है। ठीक है, ये सारे लेजर्स हमने पहले से ही बना रखे थे और ये मिस्टर राम का लेजर हमने अभी बनाए थे, है ना। अब ये मिस्टर राम जो है ये आपको रिपोर्ट में दिखेगा, अगर मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट में आप देखोगे तो वो कहाँ पर दिखेगा? आपका बैलेंस शीट में, है ना, क्योंकि आपका संपत्ति बैलेंस शीट में दिखता है, एसेट एंड लायबिलिटी आपको बैलेंस शीट में दिखता है, और इनकम एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखता है। और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हर साल ही खत्म हो जाता है, इसीलिए नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। बट आपका बैलेंस शीट में जो एसेट एंड लायबिलिटी होता है उसका बैलेंस आपका नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड होता है। तो चलते हैं हम बैलेंस शीट के ऊपर। देखो बैलेंस शीट में जाने के बाद आप यहाँ पर डिटेल देखने के लिए कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F5 या ऑल्ट के साथ F1 दबाएंगे तो आपको डिटेल दिखाना स्टार्ट कर दिया। और इस डिटेल में आपको दिखा भी रहा है, देखिए यहाँ पर हमारा करंट एसेट इधर के साइड दिख रहा है क्योंकि नेगेटिव बैलेंस आ गया, इसीलिए एसेट अपोजिट साइड में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो दिखा रहा है करंट एसेट के अंदर सन्ड्री डेटर में 50,000 रुपये। एंटर करेंगे तो सन्ड्री डेटर का डिटेल भी दिख जाएगा, क्या नाम से है? मिस्टर राम के नाम से। कितने रुपए उधारी है? 50,000 रुपये। एंटर करेंगे तो दिखा दिया अप्रैल में नहीं, ये बैलेंस ओपनिंग से चल रहा है, इसीलिए ओपनिंग में 50,000 रुपये दिख रहा है कि नहीं। चलिए ये तो आपको यहाँ पर दिख गया। सर अगर मुझे बिल वाइज रिपोर्ट देखना है कि कौन सी बिल के अगेंस्ट में कितने तारीख का उधारी है तो उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रिपोर्ट। ये आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट आप कहाँ से देखेंगे? चलते हैं सीधा डिस्प्ले मोड रिपोर्ट के ऊपर। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट से हम आ जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट।
यहाँ से देखिए लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग में एंटर करेंगे तो आपको दिखा रखा है रिसीवेबल, पेबल या लेजर। रिसीवेबल मतलब आने वाला है, पेबल मतलब जाने वाला है, लेजर यानी लेजर का रिपोर्ट अगर आप देखना चाहते हैं। चलिए मैं रिसीवेबल रिपोर्ट में आपको लेके चलता हूँ। तो देखिए दिखना शुरू हो गया 1 मार्च 2021 में इनवॉइस नंबर 050 के अगेंस्ट में मिस्टर राम के पास से 30,000 रुपये उधारी था, जो था 11 तारीख का ड्यू, और आज का तारीख 1 अप्रैल हो गया है। इसका मतलब 21 दिन ऊपर हो चुका है ड्यू डेट से, बट अभी तक इसका पैसा नहीं आया। देखो यहाँ पर वो 30,000 दिखाई दे रहा है, बट वो 20,000 नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है 20,000? क्योंकि 20,000 के अगेंस्ट में कोई बिल डिटेल मैनेज नहीं था, उसके अगेंस्ट में कोई बिल मैनेज नहीं था, इसलिए वो खाते पे खाते में। और जिसके अगेंस्ट में बिल मैनेज है वो आपको दिख रहा है, वो कितना दिन पुराना, कब का उधारी है, कौन सी बिल के अगेंस्ट में, सब कुछ आपको दिख रहा है। ठीक है ना? तो इसी कारण से हम लोग बिल मैनेज करके चलते हैं। अच्छा चलिए अब हम आपको ले चलते हैं लेजर के ऊपर। लेजर में जाइए, पार्टी लेजर को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए दिखना शुरू हो गया पार्टी का टोटल उधारी तो 50,000 रुपये डेबिट है, बट इस 50,000 में 30,000 का तो बिल है जो आपको बिल में दिख रहा है। बाकी जो पैसा है वो ऑन अकाउंट में है। कितना पैसा? 20,000 रुपये, वो भी आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, आप चाहे तो एजिंग मेथड अप्लाई करके अलग अलग से एजिंग डेट वाइज आप बिल को ग्रुपिंग करके भी देख सकते हैं। तो चलिए यह हमारा था क्या, लेजर वाइज रिपोर्ट। अगर मैं ग्रुप में देखूंगा, पर्टिकुलर ग्रुप को ले लूँ, जैसे डेटर को ले लूँ, तो डेटर का कितना उधारी है उसका लिस्टिंग मेरे सामने दिख जाएगा। अगर क्रेडिटर का कितना उधारी है देखना है तो क्रेडिटर का लिस्टिंग यहाँ पर दिख जाएगा, बट हमने अभी तक कोई क्रेडिटर बनाया नहीं, इसलिए यहाँ पर क्रेडिटर का रिपोर्ट दिख नहीं रहा है। अच्छा, ये डेटर में जो आपका उधारी था बिल वाइज, ये इसलिए आया था क्योंकि हमने पार्टी का जो बैलेंस मैनेज किया था वो बिल वाइज मैनेज किया था। मैंने कंट्रोल एंटर दबा के उसी जगह से पार्टी में एंटर कर गया। ये पार्टी में बिल वाइज डिटेल एंटर था, इसलिए सब बिल डिटेल पूछा गया था। अगर बिल वाइज डिटेल नहीं होता, जैसे मैं बिल वाइज डिटेल को नो कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, तो कोई बिल मैनेज नहीं होगा। पूरा का पूरा पैसा आपका देखो अब ऑन अकाउंट दिखाना शुरू कर दिया, कोई बिल मैनेज दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि आप कोई बिल मैनेज्ड नहीं है। अगर मुझे बिल मैनेज करना है तो दोबारा उसी ओपनिंग बैलेंस में कंट्रोल एंटर मैंने दबाया, उसी पार्टी में जाके बिल वाइज डिटेल को एक्टिवेट कर दिया, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड 10 दिन डाल दिया। एंटर करने के बाद देख लेते हैं बाकी डिटेल है क्या, नहीं है, हट चुका है। तो 1 दिन का उधारी, बिल नंबर लिख देता हूँ, बिल/050, कितने पैसा उधारी था 10 दिन का। पहले क्रेडिट डेज यहाँ पर एंटर कर देते हैं। हमारा क्रेडिट डेज कितना था 10 दिन का, और कितने पैसे का उधारी था 30,000 रुपये। हमने 30,000 एंटर कर दिए, और दूसरा बिल भी देना है, मान लो 2-3 यहाँ पर एंटर करा, जिसका बिल नंबर था बिल/055, जिसका भी 10 दिन के बाद का उधारी है, कितने रुपए, बाकी 20,000 रुपये एंटर कर दिया। तो देखो अब आपका 50,000 का 50,000 जो है वो आपका बिल में मैनेज हो चुका है। अब अकाउंट में यानी ऑन अकाउंट बोल के कोई पैसा बकाया नहीं है। अगर आप सेव करेंगे तो देखिए अब आपका जो उधारी है वो दोनों ही बिल के अगेंस्ट में दिख रहा है, और कौन सा बिल कितना दिन पुराना है वो आपको दिखाना स्टार्ट कर दिया। ये मैंने कहाँ से किया था, सिंपली पार्टी लेजर को ऑल्टर करके बिल वाइज डिटेल को एक्टिवेट करके। अच्छा, पार्टी लेजर में बिल वाइज डिटेल इसलिए भी पूछते हैं, जैसे मैं अभी लेजर में जाता हूँ, पार्टी लेजर को सिलेक्ट करता हूँ। अब देखो यहाँ पर बिल वाइज डिटेल ऑलरेडी पूछ रहा है, मेंटेन बिल वाइज बिल डिटेल, है ना। इस ऑप्शन को अगर आप चाहते हैं कि कोई भी लेजर के अगेंस्ट में आपका बिल वाइज डिटेल ना पूछा जाए, तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को बंद भी कर सकते हैं। कैसे? कीबोर्ड से आप F11 दबाएंगे। F11 मतलब कंपनी फीचर। कंपनी फीचर में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एनेबल बिल वाइज एंट्री, ये ऑप्शन येस है, इसी कारण से बिल वाइज डिटेल पूछा जाता है। अगर आप यहाँ से इस ऑप्शन को नो कर देंगे तो आपसे बिल वाइज डिटेल पूछा ही नहीं जाएगा, और ना किसी भी लेजर के लिए नहीं पूछा जाएगा अगर आप इस ऑप्शन को नो कर देंगे तो। चलिए ये हमें समझ में आ गया, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने पार्टी लेजर बनाए थे जो हमारा सन्ड्री डेटर के अंदर था। अब ऐसा ही और एक पार्टी लेजर बनाना चाहते हैं जो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर हो। जैसे सपोज करो एक पार्टी मैं बनाता हूँ मिस्टर शाम के नाम से, तो कहाँ से बनाया हमने, क्रिएट में चले गए, लेजर में जाके एक पार्टी क्रिएट कर रहा हूँ मिस्टर शाम के नाम से, अंडर किसमें, सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से। मैंने बता दिया सन्ड्री क्रेडिटर, मेंटेन बिल बाय बिल, बोला हाँ कितने इनका क्रेडिट पीरियड, अगर डालना चाहो डालो, नहीं डालना चाहो छोड़ो, एंट्री के टाइम बोल देना। वाउचर एंट्री के टाइम क्रेडिट डेज को चेंज करना है तो इस ऑप्शन को येस करो। पार्टी का नाम आ गया, पार्टी का एड्रेस आप एंटर कर दो। मैंने लिख दिया मान लीजिए इसका लिख दिया मैंने शिवाजी पार्क अल्पर, ओके। ऐसे ही पैन नंबर वगैरह डिटेल एंटर कर दीजिए। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है ओपनिंग बैलेंस क्या है। मैंने ओपनिंग बैलेंस एंटर कर दिया 50,000 रुपये। जब भी मैंने 50,000 एंटर करूंगा, देखो ये ले लिया क्रेडिट। क्यों ले लिया, आपको मैंने बताया था ना, लायबिलिटी हुआ तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, अगर संपत्ति हुआ तो क्या हो जाएगा, डेबिट। इसी कारण से इसने क्रेडिट ले लिया है। एंटर करती आपसे पूछा जा रहा है बिल वाइज ब्रेकअप। अब आपको बताना पड़ेगा कौन सी बिल के अगेंस्ट में कितना पैसे का उधारी था। तो मैं एक एक करके बिल बोल देता हूँ। एक तो हमारा 1 दिन का उधारी था, बिल नंबर था क्या, बिल या इनवॉइस
056 के अगेंस्ट में उधारी था कितने रुपए, 20,000 रुपये, ठीक है। और 2-3 का एक बिल था जिसका बिल नंबर था इनवॉइस/060 जिसके अगेंस्ट में उधारी था हमारा 30,000 रुपये और उसी दिन से देना बन रहा था, बट अभी तक हमने पेमेंट नहीं किए थे। पिछले साल में हमारा पेमेंट नहीं हुआ था, इसी साल में, इसीलिए इसका ओपनिंग बैलेंस बोल के दिखाई दे रहा है कितने रुपए, 50,000 रुपये। अब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देखो ये हमारा लेजर क्रिएट हो गया। अब जब भी लेजर क्रिएट हो गया, आपने ओपनिंग बैलेंस एंटर करे हैं तो आपको ओपनिंग बैलेंस दिखाई देगा। ओपनिंग बैलेंस कहाँ दिखेगा, स्टेटमेंट में। अब आपको पता है जो आपका क्रेडिटर है वो आपको कहाँ पर दिखाई देता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो हम आपको ले चलते हैं सीधा बैलेंस शीट में। जब भी हम बैलेंस शीट में एंटर करेंगे, Alt F1 दबाएंगे तो बैलेंस शीट का आपका डिटेल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर में 50,000 रुपये दिखना स्टार्ट हो चुका है। एंटर करेंगे तो ये भी दिखा देगा कौन सी पार्टी के नाम पे उधारी। देखो ये दिखा रहा है मिस्टर श्याम के नाम से 50,000 रुपये उधारी है। एंटर करेंगे तो क्या बोल के दिखा रहा है कि ये ओपनिंग बैलेंस में उधारी है, तो ये ओपनिंग बैलेंस बोल के भी दिखाना स्टार्ट कर दिया। चलिए ये तो हमें समझ में आ गया। सर एक बात बताइए, अगर मुझे इसका भी बिल वाइज देखना है कि कौन सी बिल के अगेंस्ट में कितना पैसा हमें देना है, तो हम चले जाएंगे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट के अंदर। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट से हम चले जाएंगे सीधा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से। यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आउटस्टैंडिंग में अब इस जगह पर हम जाएंगे कहाँ पर, पेबल रिपोर्ट में। क्यों, रिसीवेबल मतलब क्या होता है, पैसा आने वाला जो हमारा संपत्ति होता है। पेबल मतलब क्या है, पैसा जाने वाला यानी जो हमारा लायबिलिटी होता है। तो हम पेबल्स में जाएंगे तो देखो दिखना शुरू हो गया। 1 मार्च को इनवॉइस नंबर 56 के अगेंस्ट में देना था 20,000 रुपये और 2 मार्च को इनवॉइस नंबर 60 के अगेंस्ट में देना था 30,000 रुपये। और दोनों में ही कितना दिन ऊपर हो चुका है ड्यू डेट से। देखो इसका ड्यू डेट 1 मार्च का था, इसका ड्यू डेट 2 मार्च का था। तो 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल कितना दिन हो गया, 31 दिन हो गया। ये 2 मार्च से लेकर 1 अप्रैल कितना दिन हो गया, 30 दिन ऊपर हो चुका है, बट अभी तक हमने पैसा नहीं चुकाया। ये बिल डिटेल आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमने कहाँ से देखे थे, पेबल से। सेम आप चाहो तो लेजर्स में भी देख सकते हो। लेजर में एंटर करोगे, पार्टी लेजर को सिलेक्ट करोगे तो उसका ओपनिंग बैलेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वही जगह पर अगर आप चाहो तो ग्रुप में जाके अगर क्रेडिटर को सिलेक्ट कर लोगे तो जितना जिस पार्टी को आपको जितना पैसा देना है वो सब आपको इकट्ठा एक जगह पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डेटर या क्रेडिटर का लेजर बनाते हैं एंड डेटर एंड क्रेडिटर का जो आपका आउटस्टैंडिंग है वो हम इस तरीके से मैनेज करते हैं ताकि ना हमें पेमेंट करने में डिले हो जाए, ना सामने वाले से पेमेंट लेने में डिले हो जाए। क्यों, डिले होता है तो दोनों केस में रिलेशन खराब होता है, साथ में इंटरेस्ट पेनल्टी चार्ज होने का चांसेस रहता है। इसी कारण से प्रैक्टिकल फील्ड में हमेशा आउटस्टैंडिंग को मैनेज करके चला जाता है, डेटर को मैनेज करके इसलिए चला जाता है ताकि वो बैड डेब्ट में कन्वर्ट ना हो जाए, क्रेडिटर को इसलिए करा जाता है ताकि रिलेशन अच्छे से मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट टाइम जब उधार लो तो आपको कोई दिक्कत ना है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर पार्टी लेजर को सही तरीके से मैनेज करते हैं और जो आपने अभी किए थे इसको हम रिसीवेबल पेबल मैनेजमेंट बोलते हैं या पार्टी आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट भी बोलते हैं। चलिए एक काम मैं आपको और करके दिखा रहा हूँ। एक पार्टी और मैं क्रिएट कर रहा हूँ मिस्टर रवि के नाम से अंडर सन्ड्री डेटर, ठीक है। इनका मैं उधारी लिख देता हूँ 30,000 रुपये। एक बिल है 1-2 का, बिल नंबर था बिल /045। इसमें भी 10 दिन का उधारी था 10,000 रुपये का। और एक बिल था 2-2 का, बिल नंबर था बिल /044 नहीं गलत बोल दिया, बिल /046 मान लो, जिसमें भी 10 दिन का उधारी था 20,000 रुपये का। एंटर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। अब मैं पार्टी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूँ तो ले चलता हूँ कहाँ पर, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट। यहाँ से आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यहाँ से आ जाते हैं आउटस्टैंडिंग में आ गए कहाँ पर, सीधा लेजर्स में। अगर लेजर सिलेक्ट करोगे, पार्टी लेजर सिलेक्ट कर दिया, जैसे मिस्टर राम तो राम का दिखाएगा, अगर मैं सिलेक्ट करूँगा मिस्टर श्याम तो श्याम का दिखाएगा, है ना। बाहर आ जाते हैं हम, इसकी जगह चल जाते हैं रिसीवेबल्स में। तो दिखाना शुरू कर दिया किस पार्टी से कितना दिन पुराना कौन सा पैसा आने वाला है ना। अब यहीं पर जाके एजिंग मेथड में गया, मैंने यहाँ पर बोल दिया एजिंग बाय बिल डेट। तो बिल डेट में अब यहाँ पर हम दे रहे हैं बिल डेट के हिसाब से एजिंग करना चाह रहे हैं। 0 से लेके जो 10 दिन तक उधारी है वो अलग दिखाए, 10 से लेके 20 दिन अलग दिखाए, 20 से लेके 30 अलग दिखाए और जो 30 से ऊपर हो चुका है वो अलग से दिखाए। एंटर कर दिया तो देखो दिखना शुरू हो गया। ये जो बिल है वो आपका 20 से 30 दिन के अंदर उधारी है, यानी 2 मार्च का है। 2 मार्च से लेके आज का डेट 1 अप्रैल है, यानी 20 से 30 दिन के अंदर पड़ रहे हैं। तो 30 दिन के अंदर इसका ग्रुपिंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। वही जगह पर अगर मैं इनका देखता हूँ तो ये ऊपर 30 दिन यानी अबव 30 डेज हो चुका है, इन बिलों का पैसा आने में लेट हो चुका है, 30 दिन से ज़्यादा हो चुका है।
तो इस तरीके से भी हम पार्टी का डिटेल देख सकते हैं कि कौन सी बिल में कितना दिन पुराना हमारा पैसा अटका हुआ है जो अभी तक पैसा हमारा आया नहीं है। इसी जगह पर लेजर वाइज रिपोर्ट देखना है तो F8 दबाते आपको लेजर वाइज रिपोर्ट दिखा रहा है कि कौन सी पार्टी से कौन सा बिल और कितना दिन पुराना उधारी है। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं ताकि आप आपका आउटस्टैंडिंग को अच्छी तरीके से मैनेज कर सके। आप इस रिपोर्ट को एक्सेल में एक्सपोर्ट करके इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और अपना जो रिसीवेबल या जो आपका एजेंट है जो आपका पैसा रिसीव करने का काम करते हैं या पैसा लेने का काम करते हैं या रिकवरी का काम करते हैं उनको देंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपना रिकवरी को सही तरीके से समझ पाएंगे कि कौन सी बिल में कितना दिन का उधारी हो चुका है, कितना पुराना है, कौन सी पार्टी ने कितना दिन से पैसा नहीं दिया है, ये सब डिटेल उनको दिख जाएंगे और वो अपना पैसा रिकवरी करने में उनको आसानी रहेगा और अच्छे से वो रिकवरी भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम बिल वाइज एनालिसिस करते हैं, रिसीवेबल पेबल का मैनेजमेंट करते हैं ताकि हमारा कोई पैसा आउटस्टैंडिंग में कन्वर्ट ना हो। आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है आप डाउट सेशन में क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।